लड़की हुई है जो कि सतमासी हुई थी, शीशे में रखी गई थी। शीशे में रखी गई थी जी। उसके मैं घर आ गई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। मेरे को ये बताया जा रहा है कि लड़की एक्सपायर हो गई, लेकिन अब सुनने में आ रहा है लड़की जिंदा और कहीं दे दी गई है। मैंने उस लड़की का इंसाफ चाहिए जी। अब मेरी 3 महीने की लड़की है जिसको अब रोज मारपीट होती है, उसके साथ मेरे। नमस्कार तमाम साथियों का एचबीएन परिवार में स्वागत है। भाई एक ऐसा मामला थोड़ा दिल को दिला देने वाला अपने आप के अंदर एक सामने निकल कर आता हुआ, जहां पर एक लड़की का 12 साल की उम्र में दुष्कर्म किया गया। किसके? उसके चाचा की तरफ से। मेरे पास शब्दों की कमी पड़ चुकी। फिलहाल वो बहन भी मौजूद है। उसके बाद क्या हुआ, अगर इन फ्यूचर की बात, उसकी जिंदगी का 12 साल में उसके चाचा ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद 3-4 साल बीतते ही उस लड़की का किसी लड़के के साथ अगर बात करूं, वार्तालाप हुई अफसरी में, मेलजोल बढ़ा और मेलजोल इतना बढ़ा जिसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में वो लड़की रहने लगी उस लड़के के साथ। वो लड़का हिसार का ही है। मैं एड्रेस और नाम वगैरह क्योंकि गोपनीय रखना मेरी मजबूरी है, और जो लड़की की वार्तालाप मैं आपको सुनाऊंगा उसका चेहरा ब्लर रखना भी मेरे लिए अनुरोध है, मेरा जनता से भी, कि इस पर कमेंट ना करें कि शक्ल क्लियर नहीं दिखा रहे, शक्ल दिखाइए। ये मेरे रूल्स के खिलाफ है। तो फिलहाल बहन मौजूद है, एक बार पूरा का पूरा मामला जानने की कोशिश कर लेता हूँ। 2 लड़के हैं बहन के। एक लड़की थी पहले, जिसको ऐसा बता रही है बहन कि मेरे पति ने या तो दे दिया या बेच दिया, अब इस बात की पुष्टि नहीं है। दूसरी लड़की हुई, अब उसकी भी जान को खतरा, और कहीं ना कहीं इसको भी मारा पीटा जा रहा है उस पति के तरफ से अगर बात करूं। तो फिलहाल जान लेता पूरा मामला। राम राम जी, थोड़ा और बता पाओगी पूरा मामला क्या है? जी मामला मेरा ये है कि जब मैं पवन के साथ आई थी, जब मैं 16 साल की थी, उसके बाद मैं इन्होंने घर पे रखी, जिसमें कि 5-7 महीने हम एक साथ इकट्ठी रही हैं दोनों। हमारे साथ वैसा व्यवहार करता था जैसे एक पत्नी के साथ किया जाता अच्छा, है। आप हिसार में रहते थे मतलब? हाँ जी। और रहने वाले कहाँ की हो आप? मेरा गांव खुद कापुर है जी। ठीक है। और ये उसमें 5-7 महीने एक साथ रहे हैं। उसके बाद इनके घर वालों को जब पता चला कि मैं मॉडल टाउन में रूम दिलवा दिया, उसने फिर 2-3 साल वहाँ रखी। उसके बाद मेरी एक लड़की हुई है जो कि सतमासी हुई थी, शीशे में रखी गई थी। शीशे में रखी गई थी जी। उसके मैं घर आ गई थी, नॉर्मल डिलीवरी थी मेरी। मेरे को ये बताया जा रहा है कि लड़की एक्सपायर हो गई, लेकिन अब सुनने में आ रहा है लड़की जिंदा और कहीं दे दी गई है। मैंने उस लड़की का इंसाफ चाहिए जी। अब मेरी 3 महीने की लड़की है जिसको अब रोज मारपीट होती है, उसके साथ मेरे को घर से निकाला जाता है। माँ आती है तो माँ मार देती है। पति पत्नी दोनों ने घर बुला के मुझे मारा है। मुझे पवन के घर वालों से खतरा है ये जी। तो एक बात बताइए, आपके कोई माता पिता कोई तो होंगे हाँ रिश्तेदार? जी, मेरी मम्मी है जो कि खरियाडो भी है। अच्छा, उन्होंने तो शादी कर रखी है जी। वो इस बात का पूरा वो देगी मेरा। ठीक है। वो आपके साथ है या खिलाफ है, क्या है? नहीं जी, वो मेरे साथ है जी। आपके साथ है आपकी माता जी? हाँ जी। तो दिखे तो नहीं कोई इस मामले पर अभी तक, या आपने बताया नहीं? नहीं, मामला ये है जिन कहाँ से ज्यादा जरूरत पड़े वहाँ बुला ले, जहाँ तक अकेली का वहाँ तक सुलट। अच्छा। हाँ जी, मम्मी मेरी बीमार चलती है, इस करके नहीं आ पाई है वो। तो एक बात बताइए, जिसके साथ आप रह रही थी रिलेशन में अगर बात करूं, हाँ जी। तो अभी तक आप बोली क्यों नहीं? 16 से 2022 आ चुका है, इतने साल आप चुप क्यों रही? जी मैं चुप इसलिए रही क्योंकि एक तो मेरी लड़की पहले थी। मैं दबाव बना के मेरे से रखा जा रहा था। बात बात पे लिखता है, अगर इसी भली होती तो अपने घर रहती। तुम तो माँ बेटी रंडी हो, धंधा करती हो, कमाती हो, खाती हो, लड़को पैदा कर करके छोड़ देती हो। जबकि वो लड़की खुद ने उसने दी है। अगर मैं ऐसी होती तो मेरी इसको भी कभी की टपा देती कि मेरी लड़की को और इसको मेरे को इससे बचाया जाए, इसके परिवार से खतरा है। तो एक बात बताइए, मैं आपके हाथों में चोटें भी देख रहे हूँ, चोटें किसने मारी है? खुद गिरी हो, मारी है, क्या है? नहीं जी, पहले मैं पवन के घर बुलाई हूँ। पवन की वाइफ ने ये बोला कि ये ऐसी बात थाने तहसीलों से नहीं होगी, घर से बैठ के सुलझाएंगे जी। एक बार तो ये भाग गया, फिर शाम ना आया। मैं लड़की को छोड़ आई थी, जैसे कि मैंने बोला कि जहाँ 3 पाड़ रहा है वहाँ पे 4थी पाड़ ले। अपनी बच्ची को कौन छोड़ के राजी है जी। मेरे जैसे 1-1.5 घंटे के बाद गई, वो घर पे मिला मुझे। मैं बोली अब कैसे आ गया तू? बोला फिर इसने पवन ने पकड़ी जी। पवन की वाइफ ने फट्टी के साथ मारे मेरे वो, जिसमें सारी गली गवाह है। एक बात बताइए, जिसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, तो आपको पता था पहले कि शादीशुदा है? हाँ जी, इसकी वाइफ खुद लेके गई है जी। हालांकि ऐसी कोई वाइफ नहीं करती जैसे कि आज वो मुकर रही है। नहीं, मैं आपकी बात तो समझ गया। हाँ जी। आपको पहले पता था क्या जब आप हाँ जी। रहना स्टार्ट हुई थी? नहीं जी, पहले रहना स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं पवन की वाइफ की मर्जी के साथ रहना शुरू हुई थी। उससे अच्छा। पहले हम घर रहते थे, अलग अलग थे, ऐसा कुछ नहीं था। घर जाने के बाद ऐसे संबंध बने हमारे साथ। तो फिलहाल भीम आर्मी से मेरे साथ प्रदीप बानकर जी मौजूद है। वो थोड़ा मामला जनता को बड़ी आसानी से और सरलता से समझा पाएंगे। प्रदीप जी नमस्कार। प्रदीप जी लगा लीजिए माइक एक बारी। सर नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, थोड़ा मामला बता पाएंगे ताकि जनता को थोड़ा आसान भाषा में समझ आ पाए? बहन है हमारे साथ पास आई है साहब, धन्यवाद करते हैं पत्रकार महोदय आपका। ये बहन हमारे पास पहुंची है कि
कि हम मेरी हेल्प करें। अब भीम आर्मी का तो काम यही है कि हमेशा पीड़ित लोगों के साथ में खड़ा रहना हमारा ये मतलब एक मोटिव है, एक उद्देश्य है। अब मानवता के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बहन की सारी बातें सुनी। इनकी चोट लगी हुई है 16 साल की उम्र के साथ से इनका, क्योंकि जब एक 16 साल का बच्चा होता है तो उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें उसको सिर्फ हवाओं में लगती हैं, और जो सारी चीज़ें हवाओं में लगती है तो सर फिर वो कहीं ना कहीं वो अपने मतलब जो एक मिशन से वो मतलब परेशान हो जाता है, वो भटक जाता है। इसी हिसाब से इस बहन के साथ में हमारी हुआ है। इसने काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी देर हो गई इनके साथ में बैठे समय बिताया। मैंने कहा कि बहन अगर आपके साथ में वास्तव में गलत हुआ है तो भीम आर्मी बिल्कुल आपके साथ में खड़ी है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि मेरे साथ में 16 साल की उम्र से शोषण होता रहा है। अब ये आपके साथ आपसे भी बता के गई हैं। इनकी रजाबंदी से जो भी हुआ है या फिर उस बंदे के, अभी मैंने उससे बात भी करी है वो लड़के से। मैंने कहा भाई अगर आपके साथ इसके साथ रिलेशन में रहना है तो बसाना तो बसा लो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं पहले आप इनसे पूछो। मैं कहा मैंने इनसे तो सारी बातें कर ली हैं, मैं आपसे चाहता हूँ जानना। बोला अगर मुझे ऐसी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ भी अगर जो भी होगा मेरे साथ में मैं देखा जाएगा, मैं डरता नहीं हूँ। भाई अगर डरता नहीं है तो फिर एक बार देख लेते हैं भाई तुम्हें। अगर किसी की लड़की के साथ में जब तुमने उसके साथ में अपनी सारी सुख सुविधाएं जी हैं, अलग से रखा है, अलग से बातें करी हैं, सारी चीज़ें जी हैं, तो अब जाके ऐसा क्या होगा कि आप उसको छोड़ने मजबूर हो रही है। इन्होंने बताया कि भैया मैं वहाँ पे दोबारा घर पे गई तो मेरे को धक्के मार के उसकी वाइफ ने उसको मेरे को पीटा है। मैं अपना सामान मांगने के लिए तब उनको पीटा है। मैं 16 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ रह रही थी पहले किसी, तो उस टाइम फिर मैं यहाँ से मेरे इसके साथ में रिलेशन बनना शुरू हो गया। उस टाइम नहीं पता था कि ये शादीशुदा है, बाद में पता चला तो उसकी वाइफ ने खुद आके कहा कि तू मेरे इस हस्बैंड को बचा ले, मर जाएगा। अब इस तरह की चीज़ें अगर पहुंची है, गई है, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि या तो इसका ढंग से मैं दोबारा से उन लोगों से मिलके पैचअप करा दे, मैं अपनी ज़िंदगी ढंग से जी ले। अगर फिर भी वो नहीं मानते परिवार के लोग, तो फिर भाई प्रशासन की और कानून की सहायता लेना कोई गुनाह नहीं है। हमारी बहन के साथ हम खड़े हैं, हम पीड़ित के साथ में, वैसा आपको पता है पत्रकार महोदय जी, हम खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। भीम आर्मी के लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं कि दोनों पक्ष की बात सुनते हैं। आज हमने इस पक्ष की बात सुनी है, एक बार फिर उस लड़के की पक्ष की बात हम सुन के तो ही उसके ऊपर फिर हम एक डिसीजन लेंगे। अगर लड़का सारी चीज़ें इनकी भी नहीं मानी हमने, सारी चीज़ें उनकी नहीं मानेंगी, जो ठीक बात होगी, जो एक्चुअल में सच होगा, उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे पत्रकार जी। भाई पहले जितने भी एचबीएन परिवार के लोग हैं, शहरवासी प्रदेशवासी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, उन्हें भी पूरा मौका दिया जाएगा। प्रदीप जी, ऐसे आपने दर्जनों मामले सुने हैं, आप उनमें मामलों में गए भी हो, आपने कोशिश भरपूर पूरे प्रयास किए कि कैसे भी करके कोर्ट कचहरी ना पहुंच पाए मामला और इजीली हो जाए, मतलब कि आसानी से इनके घर बैठे सोल्व हो जाए, ताकि ये भी धक्के ना खाएं और वो भी धक्के ना खाएं। पर आप इस मामले को जब सुना आपने, और ऐसा बताया जा रहा है कि 12 साल की उम्र में कोई चाचा की तरफ से भी किया गया था, इस बात में कोई सच्चाई या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए अभी तक तो हमने वही जाना पत्रकार महोदय की बहन ने हमें बताया कि 12 साल की उम्र में था मेरे चाचा ने मेरे साथ में मतलब इस हैपनिंग करी। उसके बाद में मुझे नारी निकेतन में रखा गया। जब मैं बड़ी हुई तो 16 साल की उम्र में वहाँ से आई। 16 साल की उम्र में आने के बाद में मेरे फादर अलग रहते, मेरी माँ अलग रहती है। मेरी माँ ने साथ दूसरी शादी कर रखी, वो अलग रहती है। तो मेरी माँ मेरे को लेने के लिए आई, मैं उनके साथ चली गई। उस आदमी का या लड़के का उनके घर में आना जाना था। जब उनके साथ में आना जाना था तो इनकी कहीं ना कहीं तार यानी कि इनके विचार आपस में मैच हो गए और ये उनके साथ में रिलेशन में आ गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद में जब उसकी फैमिली ने ही, लड़की की फैमिली ने अलाउ किया भाई तुम इनके साथ रह लो। आई थिंक ये मुझे नहीं लगता कि लिव इन रिलेशन है हमारे साथ में। मैं एक बार सारी चीज़ें एक बार डिस्कशन करके बताऊंगी कि 16 साल की उम्र में क्या कोई कानून लिव इन रिलेशन में रहने की इजाज़त दे देता है क्या? मुझे नहीं लगता। मेरी लिव इन रिलेशन में रह रही थी, एक बच्ची इनके पहले पैदा हुई है जब 19 साल की थी। तो बच्ची वो उनको नहीं पता, इनका कहना यह है कि वो पता नहीं बेच दी गई है या फिर वो कहीं रख ली गई है, मुझे नहीं पता। मेरी बच्ची से मेरे को मिलने नहीं दिया गया। मेरे साथ सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें घटना के बाद में मैं उस परिवार से मिलने के लिए घर पे पहुंची। जब पहुंची तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। फिर भी मैं अपनी बेटी को बोले कि तुम 3 तो तुम्हारे बच्चे पहले उसकी वाइफ से, लड़के की वाइफ से, और चौथा और पाल लो, मैं अपनी ज़िंदगी देख लूँगी। तब उनके साथ में उसके जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं लड़का, वो उसको ऋषिनगर में छोड़ने के लिए आया और वहाँ पे इसको धक्का देगा। इसके शरीर पे चोटों के निशान भी है, वहाँ पे इससे मारपीट भी करी गई है। अब लगता ये है कि इनके साथ में कोई नहीं है। भाई इसकी माँ है, फादर साहब इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, गरीब इंसान है। एक ऐसे गरीब इंसान के साथ में तो फिर खड़ा होना कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी बन जाता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ उन आदमियों से, उस परिवार से, कि भाई देखिए अगर आपने ऐसी कुछ गलतियाँ करी है या फिर आप उन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आमने सामने आके एक बार दोनों पक्ष बैठ के बात करें, उसके बाद में किसी उचित निर्णय में पहुंचा जाएगा। प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल था आपसे कि 2022 में प्रवेश हो चुका है, हाँ, क्या आज भी लोग वैसे कहीं ना कहीं बात हो रहा, आप मैं लगा लीजिए
अगर आपकी बात करूँ मेरी बात करूँ, है तो इंसान, बिल्कुल इंसान जो नहीं है, बिल्कुल। खून एक से ही दोनों के। एग्जैक्टली सर। पर आज भी कहीं ना कहीं देखता हूँ कि भेदभाव होता है कहीं ना कहीं। सर आज भी धक्के पर धक्के लोगों को खाना पड़ता है, लड़कियों को खास तौर पर। सर इस देश के अंदर लड़कियों को पाँव की जूती समझा जाता है, बट ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने इस देश के अंदर महिलाओं को, दबे कुचले लोगों को वही अधिकार दे रखे हैं जो एक आम जन के हैं। आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के अपनी बातें रखने लगी हैं तो देश के लोगों को वो भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखिए हम और आप जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी बातें क्या हैं, बट दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये लोग आगे क्यों निकल गए, आज महिलाएं कंधे से कंधा मिला के क्यों खड़ी है, आज ये SC ST शेड्यूल कास्ट के लोग नौकरियों में क्यों आगे, बराबर का हक क्यों मांगने लगे, वो बहुत सारी चुभती है। ये तो आप जैसे लोगों का व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि जो लोगों की बात को दिखाने का प्रयास करते हैं, लोगों को सामने पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसी क्रांतिकारी पत्रकार महोदय को सल्यूट करता हूं और बधाई देना चाहता हूं कि आप कम से कम जनता की आवाज़ को सामने लाके खड़े करते हैं, जिसमें प्रशासन शासन में पहुंचता है कि हाँ अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो फिर तुम्हारी भी भीम आर्मी के लोग या फिर दूसरे संगठन ईंट शीट बजाने का काम करेंगे। बिल्कुल। सो पूरा मामला सुन चुके जनता समझदार है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।